मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जूलॉजी का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और जितना भी क्वेश्चन है उम्मीद करते होंगे सब पहले आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ एगो मतवा में लिखा लीजिए यू आर ए कर्मफोड़ आदमी, यू आर ए कर्मफोड़ आदमी। अगर नहीं बनता है ना तो आप जो है बोल रहे हैं ना कि आप अपना माथा में कर्मफोड़ आदमी लिखा लीजिए, समझे। चलिए बात को हम करते हैं तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। और पूरे आदमी के जीवन में कितने दांत होते हैं? 32 और 20, टोटल मिला के कितने दांत होते हैं? 52। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है भैया? इनेमल। और सबसे अंतिम यानी कि अंदर वाला परत क्या है? डेंटाइन। हमने बताया था दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? डेंटाइन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डेंटाइन से बने होते हैं। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों के बनने वाले एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो हमने बताया था कि दंत अस्थि क्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत अस्थि क्षय। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होती है? स्वाद किससे होता है भैया? तो स्वाद कलियों से। तो जीव में जो है यानी कि आपके जुबान में जो है स्वाद कलिकाएं, कई लाखों की संख्या में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, उससे जो है हमें स्वाद पता चलता है। आई मेरी बात समझ में। अगला है जीव का कौन सा भाग मीठा स्वाद ग्रहण करता है? तो हमने बताया था कि जीव का जो है सबसे अगला भाग जो है यानी कि अग्र भाग जो है मीठा स्वाद ग्रहण करता है। आई मेरी बात समझ में। लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? तो लार जो है पेरिटोड ग्रंथि का स्राव है। हमने बताया था कि लार में कितने ग्रंथि पाए जाते हैं? 3 जोड़े ग्रंथि पाए जाते हैं। उनमें से एक पेरिटोड ग्रंथि, यकृत भी ग्रंथि है, तो यकृत से लार नहीं निकलता, ना जठर से लार निकलता, ना आंत से लार निकलता, ठीक है। इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाले लार ग्रंथि नहीं है? पेरिटोड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है, अग्नाशय नहीं है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है ससुरे स्टार्च के पाचन में मदद करती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने ग्रंथि पाए जाती हैं? अगर चाचा ग्रंथि की संख्या पूछे तो ग्रंथि की संख्या बताना है 6। अगर ससुरा जोड़ा पूछे तो जोड़ा में आपको 3 बताना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग? तो छोटी आंत। कहने का नाम का है छोटी आंत, लेकिन ससुरा ये सबसे लंबा भाग है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में ससुरे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ग्लूकोज का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। अच्छा एक बात बताइए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, लेकिन क्या पूरी तरह से पचता है? नहीं, शुरू होता है यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? मुख गुहा से। हमने बताया था कि मुख गुहा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जब हम भोजन करते हैं तो कान में लेते हैं कि नाक में लेते हैं या मुंह में लेते हैं? तो मुंह में लेते हैं। तो सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होगा? मुंह से शुरू होगा। ये तो बच्चों को ही बता देगा, समझ रहे हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो लमसम में 8 से 10 मीटर होता है। सेंटीमीटर यहाँ दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मीटर क्या जवाब देना है? मीटर में जवाब देना है। आई मेरी बात समझ में। अगला है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? याद कीजिए, निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। और एगो याद रखिएगा, एगो होता है ग्रसनी। तो ससुरा ई ग्रसनी जो है यहाँ है हमारा निगल द्वार और कंठ द्वार के पास, यही याद कीजिए, यही एपोग्लोटिक्स है। और एगो होता है गरहनी। गरहनी को इंग्लिश में ससुरे हम लोग बोलते हैं डुडेनियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डुडेनियम। तो डुडेनियम कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा ग्रसनी और ग्रहणी में। तो यहाँ क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा कि ग्रसनी भाग है तो किसका भाग है? मुख गुहा का भाग है। अगर पूछे ये ग्रसनी है, ये क्या है? ग्रसनी है, थोड़ा चिसा गया है, ठीक है। और अगर पूछ दे कि बताओ ग्रहणी किसका भाग है, तो जवाब देना ग्रहणी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसके? डुडेनियम। तो डुडेनियम किसका भाग हो जाता है? छोटी आंत का भाग हो जाता है। आई मेरी बात समझ में। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता? तो हमने ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, निगल द्वार होगा।
इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा में भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता? तो एपोग्लोटिक्स के कारण। यही एपोग्लोटिक्स वह हमको हिचकी लगाता है, मारता है, हिच हिच करता है। समझे कि नहीं समझे? भोजन नली की दीवारें के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न फैलाव को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन। यही क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो इस तरह से जवाब देना है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? चचा जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि ससुरे अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। यहाँ से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। अमाशय के सबसे अग्र भाग को यानी कि आगे के भाग को क्या कहते हैं चचा? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। इसके बाद मध्य भाग पुंडिक, फाइलोरिक। याद कीजिए हमने बताया था कार्डियक, पुंडिक, फाइलोरिक। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पुंडिक, फाइलोरिक। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और एगो काइल बताए थे, समझे न समझे? आगे चल के काइल वाला भी क्वेश्चन हम डाले हैं इसमें। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो क्या मौजूद नहीं होता? इलियम। अरे चचा ये तो इलियम क्या, ड्यूडेनियम, जुजेनियम, इलियम तो ये ससुरा छोटी आंत का भाग है। ये जठर रस में कहाँ मौजूद होगा? और जठर रस कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में पाए जाते हैं। इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? मूल पीत वाहिनी। कौन सा भाग नहीं है? मूल पीत वाहिनी। अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं की स्तर होते हैं? याद रखना, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं। हम बताए हैं इसको, ठीक है। अमाशय की दीवार में होने वाली घाव या पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक शराब से हो सकता है? तो किसके अत्यधिक? अम्लीय शराब से। अम्लीय शराब होने के कारण आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा? अल्सर की बीमारी। ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। तो इसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु। अगर पूछ दे ससुरा हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? तो 12 अणु। अगर पूछ दे ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु। तो इसमें सिर्फ पूछा है कि कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? कार्बन के कौन से अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। यानी कि कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि ससुरा लीवर है। लीवर मतलब यकृत है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो कहाँ पूर्ण होती है? ससुरे छोटी आंत में पूर्ण होती है। बड़ी आंत में तो वहां जमा हो जाता है, टंकी का काम करता है। हमने आपको बताया था छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आंतरस और सक्कस एंट्रिकस। क्या कहा जाता है? आंतरस और सक्कस एंट्रिकस। आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो कौन सी कोशिकाएं? आपका भीतीय कोशिकाएं। क्या कौन सी कोशिकाएं हो जाएगी? भीतीय कोशिकाएं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? सिक्कम कोलन बताए थे आपको। सिक्कम के ही नीचे क्या रहता है? अपेंडिक्स। मनुष्य के आहारनाल में कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड होगा। तो कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? तो अपेंडिक्स है। कौन सी? अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स कहाँ रहता है? तो सिक्कम के नीचे रहता है। इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? छोटी आंत के कौन से कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन सा? ड्यूडेनियम, जुजेनियम, इलियम। कोलन नहीं है। कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। इनमें कौन अवशेषीय अंग है? अपेंडिक्स है। ऊपरीगामी कोलन है क्या? नहीं है। अधोगामी कोलन है क्या? नहीं है। अनुप्रस्थ कोलन है क्या? नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? अपेंडिक्स हो जाएगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? चचा काइल कहलाता है या चाइल कहलाता है? हमने आपको बताया था। और लेई की तरफ पेटवा में रहे तो उसको काइम कहते हैं। इनमें कौन वसा और वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? लाइपेज बदल देता है। ग्रहणी देखिए ड्यूडेनियम और वहां था ग्रोसनी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आपको फंसा देगा। ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी को बगल में आप लिख लीजिएगा ड्यूडेनियम। क्या लिखिएगा? ड्यूडेनियम। ठीक है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? अंतःग्रहण मतलब अंदर करता है। तो किसके द्वारा? कुटपाद। इसके मुंह को क्या बोलते हैं? कुटपाद। ठीक है। निम्नलिखित किस रचना की मदद में अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद। एक ही बात हुआ, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? भोजन रसदानी में होता है। निम्नांकित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है?
अंतःग्रंथ तो होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है, लेकिन ससुरे अपघटन नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल मिलाकर 44 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन, और आपसे सब बन गया होगा, आपसे सब बन गया, बड़ी इजी है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम जो है ये जो पीडीएफ है ना ऑब्जेक्टिव सजेशनमा का, इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे। देखिए यही है मेरा टेलीग्राम, देख रहे हैं, ये टेलीग्राम है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा, उम्मीद करते होंगे आपको मजा आया होगा प्रैक्टिस सेट बनाने में, समझे ना समझे। अगर नहीं मजा आया, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सोचिए आप डंडी मारे हैं, आप डंडी मारे हैं। इसलिए जो है ना फिर से आप वीडियो देखने की कोशिश कीजिए जूलॉजी का। अब जूलॉजी का जो है शोषण का डाल देंगे वीडियो, शर्ट से कल ही डाला जाएगा आपका वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आप इंजॉय लेकर बनाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।